जय हिंद साथियों, आज हम यूरोप देशों के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से विदेश बचे हुए हैं। ये अगला देश जो पहला उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट। अगला देश आता है आयरलैंड। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। पूछता है परीक्षा में कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो नीति निर्देशक तत्व जो है वह आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड की एक महिला थी जो है स्वतंत्रता में, भारत की स्वतंत्रता में काफ़ी योगदान दिया। उनका नाम था एनी बेसेंट। उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो पूछता है कि एनी बेसेंट कहाँ की हैं, तो आयरलैंड की हैं। ठीक है, उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड जो है एक द्वीप पे स्थित है। उसे क्या कहा जाता है, एमराल्ड द्वीप। हम बताए हैं कि इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये जो है इन तीनों देशों को ब्रिटेन कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, इन तीनों देशों को ब्रिटेन कहा जाता है। और जो चौथा देश है, उत्तरी आयरलैंड को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम। तो ब्रिटेन में 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। अगर उत्तरी आयरलैंड को मिला देंगे तो बन जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अगला देश आता है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यहाँ पर मच्छर नहीं ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो फ्रांस में ही है। फ्रांस में बोर्दो शहर है जो शराब के लिए काफ़ी मशहूर है। ठीक है, तो फ्रांस में एक शहर का पाया जाता है जिसका नाम है बोर्दो। बोर्दो जो है शराब के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है बुलूच। बुलूच जो है यहाँ पर वायुयान बनाए जाते हैं। ठीक है, और एक शहर है लियोन्स। लियोन्स में ही इंटरपोल का मुख्यालय है। इंटरपोल यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की पुलिस। ठीक है, तो पूछता है अक्सर परीक्षा में कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, लियोन्स में है। लियोन्स कहाँ है, फ्रांस में। ठीक ना, हो गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस। इंटरपोल क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की पुलिस। यानी अगर कोई यहाँ से भाग कर विदेश में चला जाता है तो हमें इंटरपोल में शिकायत करनी पड़ती है, जिसे कहा जाता है कि रेड कार्ड नोटिस। रेड कार्ड नोटिस इंटरपोल को दिया जाता है और वहाँ उस देश की पुलिस जो है उसे पकड़ती है और फिर इंटरपोल वाले पुलिस जो है पकड़ लेते हैं। उसके बाद अपने देश में लाया जाता है। तो ये हो गया। अगला देश आता है एंडोरा। एंडोरा की राजधानी है एंडोरा ला विला। ठीक है, एंडोरा जो है यह 13वीं शताब्दी में स्वतंत्र हो गया था और हम भारत जो है वो 1947 में स्वतंत्र हुआ। ठीक है, एंडोरा जो है फ्रांस और स्पेन की सीमा पे स्थित है। अगला देश आता है स्पेन। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। ठीक ना, फिर इसके बाद आता है पुर्तगाल। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। पुर्तगाल यूएनओ का जो महासचिव है एंटोनियो गुतेरेस, वो पुर्तगाल के ही हैं। ठीक है, तो पूछता है, बहुत से परीक्षा में पूछा है कि यूएनओ का जो महासचिव है उनका क्या नाम है, एंटोनियो गुतेरेस। एंटोनियो गुतेरेस जो है वो पुर्तगाल के हैं। स्पेन तथा पुर्तगाल ये जो है आइबेरिया प्रायद्वीप पे स्थित है। ठीक है, अगला देश आता है मोनाको। मोनाको की राजधानी है मोनाको। मोनाको जो है यह विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश है और पहला देश कौन सा है, छोटा, वेटिकन सिटी, और दूसरा सबसे छोटा देश मोनाको। मोनाको जो है यहाँ पर गन्ना ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, अगला देश आता है इटली। इटली की राजधानी रोम। इटली को जान लीजिए, ये इटली जो है राहुल गांधी का ननिहाल है। राहुल गांधी का ननिहाल यानी सोनिया गांधी यही की थी। राहुल गांधी सोनिया गांधी की बेटी है। तो हम लोगों ने सोनिया गांधी का आयात किया और निर्यात किसका किया है, सानिया मिर्जा का। सानिया मिर्जा कहाँ चली गई, पाकिस्तान चली गई, तो इसलिए हम लोगों ने उसका निर्यात कर दिया और आयात सोनिया गांधी का। ठीक है, तो इटली जो है, इटली की राजधानी है रोम। इटली का एक नेता था जिसका नाम था मुसोलिनी। मुसोलिनी जो है फांसीवाद का जनक था। इसका मानना था कि जो है विश्व शांति जो है वो कायरों का प्रतीक है। जो मतलब विश्व शांति चाहते हैं वो लोग कायर हैं। ठीक है, ये कहता था कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में युद्ध नहीं किया वो बांझपन महिला के समान है। तो यहाँ की जनता ने क्या किया, इसको मार मार के पूरा इसका जो है पूरी तरह से इसका खात्मा कर दिया। तो यानी यहाँ की जनता ने अपना बांझपन मुसोलिनी से ही दूर कर लिया। ठीक है, इसका कहावत था कि मतलब जो पुरुष जो है युद्ध नहीं किया अपने जीवन काल में वो बांझपन महिला के समान है। तो वहाँ की जनता ने इसको मार के ही ख़त्म कर दिया और सभी लोगों ने अपना बांझपन दूर कर लिया। ठीक है, तो ये हो गए आपके यूरोप महाद्वीप में आने वाले देश। और इससे पहले हमने पढ़ा किया है वो कौन कौन से देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, कालिनिंग्राड, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा। इसके बाद आता है इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। ठीक है, और जर्मनी, फिर है हो गया इंग्लैंड,
वेल्स, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड, आयरलैंड, फ्रांस, एंडोरा, स्पेन, पुर्तगाल, मोनाको, इटली। ठीक है, तो ये आपके रहे यूरोप में आने वाले देश। अभी कुछ देश और बचे हैं जिसको हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।